उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर आ रही है, जहां शमशान घाट में भी देखने को मिला भेदभाव। भारत का संविधान भले ही देश में सबको समान अधिकार देता हो या फिर पीएम मोदी खुद सबके साथ सबके विकास की बात करते हो, मगर देश में आज भी जातीय भेदभाव की कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती हैं बल्कि बताती हैं कि आज भी एक भारत में दो भारत बसते हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के पहासू के सामने आया है, जहां जिंदा लोगों का तो छोड़िए, यहां तो दलितों की मौत के बाद उनके शवों तक से भेदभाव किया जाता है। आइए देखें एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के पैतृक गांव से जातीय भेदभाव की जो तस्वीर सामने आई है, वो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि सवाल खड़ा करती है कि डिजिटल इंडिया के नागरिक की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। यहाँ शमशान में इस तरह पाबंदी की गई है जैसे ये दो देशों की सीमा हो। आप भले ही जानकर हैरान हो, मगर जान लीजिए कि सभी को समान अधिकार देने वाले लोकतांत्रिक देश में ये तारबंदी दलितों के शवों के लिए, उनकी अर्थी के लिए और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए की गई है। यानी शमशान में तारबंदी के एक तरफ अगड़ी जाति के लोगों के शव जलाए जाते हैं और दूसरी तरफ उन दलितों के शव जिनके लिए शमशान में भी दीवार खड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी भले ही सबके साथ और सबके विकास की बात करते हों, हम चांद पर चले गए हों, देश विश्वगुरु बन चुका हो या फिर इंडिया डिजिटल हो चला हो, मगर यहाँ इंसानों की तो बात ही छोड़िए, मुर्दों तक से भेदभाव किया जाता है। यानी बनेल गांव में बने इस शमशान में मुर्दे की जाति देखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सवाल ये कि जब संविधान समान अधिकार देता है, कानून समान अधिकार देता है, तो फिर समाज के ये कथित ठेकेदार कौन होते हैं? कौन होते हैं ये जो जीते जी इंसान से उसकी धर्म, उसकी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं और मरने के बाद उसकी लाश से भी करते हैं। ग्रामीण मानते हैं कि जातीय भेदभाव के चलते इस तरह तारबंदी किया जाना गलत है, मगर जब यहाँ तारबंदी की गई होगी उस वक्त किसी की ओर से इसका मुखर होकर विरोध नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर किया गया होता तो बुलंदशहर के इस गांव में ये शायद ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। इस पूरे प्रकरण पर जब हमारी टीम ने निवर्तमान ग्राम प्रधान से उनका पक्ष जानना चाहा तो प्रधान ने दिल्ली होने का हवाला देते हुए कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये कि कब तक एक भारत से दो भारत वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी। पहासू के वीडियो घनश्याम वर्मा का कहना है कि मामला जब अब उनके संज्ञान में है और प्रकरण की जांच करा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि शमशान की तारबंदी को तो प्रशासन खत्म करा सकता है, मगर समाज के कथित ठेकेदारों के मस्तिष्क में घुल चुका जातीय भेदभाव को सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कैसे खत्म करा पाएंगे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता सतीश कुमार के साथ। क्या नाम है आपका? गौरव चौहान। कौन सा गांव है? गांव बनेल। ये बताइए, आपके गांव बनेल में इस तरीके से शमशान में ये तारबंदी कैसे करी गई है? जी। ये जो चबूतरा है, जी क्या मामला है, क्यों ये की गई? जी, ये ऐसा है कि प्रधान ने शमशान बनवाया था, एक तरफ SC कास्ट के लिए करा दिया और एक तरफ जर्नल के लिए बीच में तार लगवा दिया। इससे थोड़ा जातिवाद का विवाद हो सकता है, तो ये हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जी जी ये एक ही चबूतरा है? हाँ जी, एक ही चबूतरा है, लेकिन इसका पोर्शन तार लगा कर डबल करवा दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा ये जातिवाद का थोड़ा सा भेदभाव है, उसकी वजह से इन्होंने करा दिया और इस तरह से गांव में दंगा भी हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए और ये पोर्शन ठीक नहीं है। थोड़ा सा बीच में तार लगवा दिया, सिंगल एक ही चबूतरा है। दिखाना जरा किधर? ये लगे हुए हैं, आप देखो उधर से यहाँ तक पूरा ये बीच में सिंगल चबूतरा है, इसको डबल करा दिया है बीच में से तार लगा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि क्या नाम है आपका? सचिन राघव, ये कौन सा गाँव है? ग्राम बनेल। ये बताइए, आपके गाँव बनेल में जी। ये जो शमशान बना हुआ है, यहाँ पर तार का चीज की हुई है, और क्या
बात है, क्यों तार कसी? ये शमशान भूमि एक ही चौतरा था पहले। इसको इन्होंने तारकसी इस वजह से की है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक साइड एससी की लाशें फूकती हैं, एक तरफ जनरल की लाशें फूकती हैं। तो इसको तारकसी करके इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जो कि कायदे में नहीं होना चाहिए। किसने कराया? ये ग्राम प्रधान ने कराया है। तो इस बात की शिकायत अधिकारियों से नहीं की है, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं की इस चीज़ की, किसी को शिकायत करी नहीं किसी ने। क्या मानते हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए? कायदे में नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा जातिवाद पे थोड़ा गलत मैसेज जाता है। लोग इस चीज़ को देख के जातिवाद में और ज़्यादा क्यों कराया प्रधान? ये वोट बैंक की राजनीति मान सकते हैं इसको। इलेक्शन है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के टाइम पे ये हुआ है। पहले तो नहीं हुआ था, पहले एक ही सिंगल था। अब प्रधान का इलेक्शन नज़दीक है तो वोट के लिए तो कुछ भी करते हैं लोग, नेता लोग कर सकते हैं। सर, एक गांव बनेल का मामला है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि शमशान घाट में जो है तार कसी कर दी गई है, और ये बताया जा रहा है वहाँ से कि यहाँ पर जो तार कसी की गई है वो अलग अलग पार्टों में किया गया है। एक तरफ एससी की जो है चिताएँ जलेंगी, दूसरी तरफ जो है जनरल कास्ट की चिताएँ जलेंगी। ऐसा क्यों है सर? ये अभी सचिव के द्वारा जानकारी की गई है। तो 2017-18 में ये शमशान घाट का निर्माण हुआ था। उस समय ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ना प्रोविज़न था इसमें। अगर ऐसा किसी ने किया है, आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, तो इसमें जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई करा। लोगों का सर ये कहना है कि प्रधान ने ऐसा किया है, तो क्या कार्रवाई प्रधान के खिलाफ? अब ऐसा हम नहीं कह सकते जब तक जांच ना हो जाए। जांच की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा अगर किसने ऐसी हरकत की है, तो उस पर जो भी दोषी होगा जांच के बाद उस पर नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उस पर कराएंगे।